योगेश जी पूछते हैं, पहले शब्द की चोट से आंसू आना और फिर सर दर्द करना, इसका क्या संकेत है? संकेत बहुत अच्छा है। आंसू आना मतलब ये सौभाग्यों का सौभाग्य है। परम सौभाग्य है। और जितनी देर इस आंसुओं के चले जाने के बाद आंख बंद करके इस भीतर की पीड़ा में जितनी देर तुम डूब सको उतना और भी बेटर है। आदमी आंसू आते हैं, पोंछ लेता है और वहां से उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो जो ऊर्जा प्रेम की जो तुम्हारे भीतर बची है, बनी है, वो ऊर्जा फिर जाके मस्तिष्क में जाकर के वो सरदर्द करती है। तो जब भी आंसू आए और आंसू जब थम जाए तो आंखों को बंद करना है और भीतर के उस दर्द में पूरी तरह से डूब जाना है। उस दर्द में तुमको स्वाद मिलेगा कुछ, और जगत का सारा स्वाद, सारी क्रिएशन उस दर्द के बाद ही शुरू होती है। जैसे एक बीज टूटता है तो अंकुर निकलता है। नदी जब अपने को खो देती है तो समंदर बन जाती है। ऐसे ही व्यक्ति जब डूब जाता है उस अपने भीतर उस दर्द में, तो परमात्मा को, सत्य को मिलते देर लगती नहीं। क्योंकि आंसुओं की धार में छिपा है परमात्मा, ध्यान रखना। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा कहती है। ये जो प्रेम की बेल है ये आंसुओं से सींची जाती है। बहुत सौभाग्य है। वो सरदर्द इसलिए करता है ना कि तुम उड़ जाते हो वहां से। उठना नहीं है, इसी को एक ध्यान का प्रयोग बना लो। आंसू आए, आंख बंद कर लो और अपने भीतर बहुत गहरे में चले जाओ। देखो वो कहाँ का दर्द है जो तुम्हारे भीतर से आया है और आंसू बन करके बाहर छलक रहा है। आया भीतर से है, आंसू बाहर खबर दे रहे हैं इसकी। आंसू क्या कर रहे हैं? खबर दे रहे हैं कि भीतर कुछ बात बनी है, कुछ पिघलना शुरू हुआ है। ठीक? क्योंकि हम कहीं ना कहीं से बिछड़ गए हैं और ये संसार हमारा घर नहीं है, घर कहीं और है। जहां से हम आए हैं और जहां हमको चले जाना है। तो हम कहां से आए इसका भी पता नहीं और कहां जाना है इसका भी पता नहीं। तो जो पता नहीं है उसमें अपने को लापता कर दो, बस खो जाओ, डूब जाओ उस
पता करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं चला। धरती पर अरबों खरबों आदमी आया, वो कहाँ से आता है और कहाँ चले जाता है आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। कहानी किससे बहुत है, लेकिन सत्य यह है कि किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। वो रहस्य बना रहता है, और रहस्य का मतलब यही होता है कि जो कभी सुलझेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, उसी को रहस्य कहते हैं। हाँ, और कोई है लेनहार? कोई है लेने वाला? स्वामी प्रेम संदेश का प्रश्न है कि प्रणाम भगवान, गुरुग्राम गिटोनी शिविर में जो घटा उसके बाद जीवन बदल गया। जो प्रेम की आग आपने लगाई उसमें सब मिल गया। ये इतना सरलता से कैसे घटा, कृपा बताएं। संदेश। तुम जब उस शिविर में मेरे पास आए थे तो किसी चाहत के कारण नहीं आए थे, इसलिए घट गया ये। कोई चाहत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस मुझसे मिलना है, मुझे देखना है, मेरे पास बैठना है। कोई चाहत नहीं, हृदय में बस प्रेम, एक मिलने की उत्कंठा, इसलिए सहजता से घट गया। जब तुम किसी चीज की चाहना करते हो कि ये घटना चाहिए, तब कभी नहीं घटता, क्योंकि अस्तित्व तुम्हारी शर्तों पे नहीं चलता, वो बेशर्त है। वहां कोई शर्त नहीं है, वो बेशर्त दान है। तो बहुत अच्छी बात है कि शिविर में आए, थोड़ा तुम पिघले, शांत हुए, शरीर के पार की कुछ झलक मिली, देह के पार भी कुछ है, और वही तुम्हारा होना वास्तव में सत्य है। क्योंकि देह तो जो पैदा हुई है, वो पैदा होने के साथ ही मरना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि 70 साल के बाद मरेगी या 80 साल के बाद मरेगी, वो पैदा होते ही मरना शुरू हो जाती है। मरने में 70 साल 80 साल आदमी को लग जाते हैं, पैदा होते ही मरने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो भीतर तुम्हारा होना है, मेरा होना है, ये तुम जैसे जन्म के साथ थे, ऐसे ही तुम जब अंतिम समय में भी आओगे ना, तब भी इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं है। ये पूरे तुम्हारे जीवन काल में ये दृष्टा बना रहता है, साक्षी बना रहता है। वो मात्र देखता है, वो देखने वाला तत्व है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। हालांकि उसके कारण सब घटता है, वो है तब सब घटनाएं घट रही है, लेकिन वो घटनाओं का साक्षी है। तो बहुत सुंदर बात है संदेश। अब तुमको एक ही काम करना है कि तुम्हारा नाम संदेश है, तो इस संदेश को जगह जगह पहुंचाना है और इस नाम को सार्थक करना है। घर के मुंडेर पे चढ़ो और इस खबर को पूरे दुनिया में पहुंचा दो कि मुझे मिल गया।
मुझे तो मिल चुका। और जितनी जोर से संदेश को फैलाओगे ना, उतना ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारे अंदर ये परिपक्वता आ जाएगी और तुम अपने प्रति आत्मविश्वास से भर जाओगे। जरा भी तुम्हारे अंदर संदेह नहीं होगा। जितना जोर से तुम उसको प्रकट करोगे तो वो तुम्हारे भीतर एक जागने लगेगा वो अनुभव, और तुम्हारे प्रति तो मेरा प्रेम बेशर्त बहता है, जहाँ कोई शर्त नहीं है। एक मित्र पूछते हैं कि भगवान, मैं पहले बहुत ध्यान करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है अचानक से मेरे अंदर परमात्मा को जानने की प्यास खत्म हो गई है। अब ना संसार में मन लगता है और मुझे परमात्मा को जानने की प्यास बढ़ानी है। परमात्मा की प्यास बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल में या विश्वविद्यालय में, ठीक है। या कोई ज़्यादा सुविधा हो तो घर में फिर आपको शिक्षक खुद पढ़ाने आ जाता है। लेकिन जब भी ये प्यास बढ़ानी है तो आपको कहीं ना कहीं दाखिला लेना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि तुम अकेले काफ़ी नहीं हो। क्योंकि संसार की माया बड़ी विचित्र है। वो तुमको घेरे में ले लेती है, अच्छे अच्छे शब्दों में घेरे में लेती है। संसार की बातों से तो घेरे में लेती है, वो अध्यात्म के बातों में भी घेरे में ले लेती है। इसलिए लोगों को सत्य को पाना कठिन लगता है, क्योंकि माया का बहुत अंधकार है। और माया किस लिए है हमारे जीवन में? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चाहत है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं। और वो इच्छाएं जो है ना, वो कामनाएं जो है वो हमारे माया को अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम 24 घंटे संसार में ही जी रहे हैं, लोगों के साथ, उसी लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और शहरों के सीमेंटों के जंगल में रहते हैं जहाँ कोई प्रकृति है ही नहीं, तो वहाँ पर परमात्मा की याद आए तो आए कैसे? अच्छा, मनुष्य ने जो भी कुछ बनाता है वो चीज़ बढ़ती नहीं है। जैसे एक आदमी ने मकान बना दिया, मकान मकान ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक मकान के दो उसके डाली लग गई मकान की, उससे दूसरा मकान पैदा हो गया, नहीं। आदमी जो भी बनाता है वो बढ़ता नहीं, लेकिन परमात्मा का सारा सृजन ये बढ़ता है। एक आपने बीज लगाया जमीन में, एक बीज पूरे पृथ्वी को वृक्षों से ढक सकता है। तो परमात्मा की सृजनशीलता, उसका जो क्रिएशन है वो बड़ा अद्भुत है। और आजकल के महानगरों में, शहरों में, जहाँ इतनी ज़्यादा अंधाधुंध लोगों के अंदर भोगने की वासना, चाहत की वासना, कामनाओं के ढेर लगे हैं, उसके बीच रहना, वही तरंगों में रहना, वही समंदर चल रहा है विचारों का, लोगों का, आसपास तुम्हारे पास वही लोग हैं, तो उसमें परमात्मा की प्यास जगे तो जगे कैसे? तो आपको हरदम समय निकालते हुए सत्संग में आना चाहिए। और सत्संग में आने से, क्योंकि तुम इसी पर्पस के लिए आ रहे हो, इसी के लिए आ रहे हो कि मेरे भीतर, पहले मैं ध्यान करता था, अब मैं ध्यान, मेरा रुचि नहीं है,
और रुचि इसलिए नहीं है ना कि ध्यान को तुमने खेल नहीं समझा, ध्यान को तुमने एक साधन समझा था। अगर ध्यान को तुम एक खेल समझ लेते, साधन न समझ करके एक खेल समझते, तो ध्यान बहुत हल्का फुल्का हो जाता, बहुत वेटलेस। और उस वेटलेसनेस में तुम्हारा सहज जो रूप है वो प्रकट हो जाता। लेकिन ध्यान करने के पीछे अक्सर मनुष्यों की बहुत चाहत होती है कि ध्यान से पता नहीं क्या क्या मिलेगा, जबकि किसी को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मिलने को कुछ है नहीं, और जो मिलना है वो ऑलरेडी 100% मिला ही हुआ है। चूंकि हमारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन सब बाहर की तरफ है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुभव में नहीं आता। तो सत्संग में आओ, बैठो। ये हमने ऑनलाइन चालू इसलिए किया है ताकि आपके घर बैठे बैठे आप इस परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के सत्संग से आप जुड़ सको। और जब भी मन हो, सुविधा बने, तो मेरे पास आइए, यहाँ शिविर होते हैं, बैठिए मेरे पास, सुनिए, और वहाँ कुछ बात बन जाती है। एक मित्र पूछते हैं क्या गुरुजी टेम्परेरी इलेक्ट्रिटमेंट होता है? सतोरी आती है कभी कभी, एक छोटी सी लहर उड़ जाती है सतोरी की, उसको हम सतोरी बोलते हैं। जैसे किरण आपने पाली, सूर्य की एक किरण आपके ऊपर उतर गई, तो वो किरण आपको पूरा अनुभव दे गई कि इनलाइटनमेंट, आपका बुद्धत्व, आपका आत्मा क्या होता है। सतोरी से आदमी के भीतर और गहरी प्यास पैदा हो जाती है। जैसे विवेकानंद को सतोरी हुई थी रामकृष्ण के सानिध्य में, तो उसकी प्यास ने और जन्म ले लिया। तो सतोरी एक तरह की अनुकंपा है जो गुरु के माध्यम से तुम्हारे अंदर घटती है। कभी कभी बिना गुरु के भी घट जाती है। जैसे रामकृष्ण एक बार बैठे थे गंगा के किनारे, सांझ का समय था, सूरज ढल रहा था। अचानक समंदर के ऊपर से उड़ करके सफेद बगलों की कतार पूरी आसमान में चलने लगी। आसमान का विराट का अस्तित्व, नीचे समंदर और पक्षियों का वो लाइन से उड़ते हुए जाना, इस सौंदर्य से रामकृष्ण अभिभूत हो गए और उनके भीतर सतोरी की घटना घटी। तो कभी कभी प्रकृति के इस दृश्य को देखते हुए, क्योंकि प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है प्रकृति, हर चीज बड़ी सुंदर। एक पत्थर को भी देखो ना आप, कितना सुंदर है वो। अगर आप एक बहुत गौर से किसी पत्थर के पास जाओ और उसमें पूरी तरह से उसको बहुत प्यार से देखो ना, तो पत्थर भी तुम्हारे लिए परमात्मा से कम नहीं होता। इसलिए हमारे देश ने पत्थर की भी पूजा की, पत्थर भी यहां पूजे गए, क्योंकि पत्थर का अपना सौंदर्य है, चट्टान का अपना सौंदर्य है, उसके अंदर भी वही सत्य है जो तुम्हारे भीतर है। हाँ, ये अलग बात है कि आदमी के भीतर जो सत्य है ना, ये बहुत जाना जा सकता है, होश ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, जागरण है। पत्थर में परमात्मा पूरी तरह से सोया हुआ है। लेकिन पत्थर भी आज नहीं तो कल मुक्त होता है, ध्यान रखना। यह सब जगह यहां पर पूरे अस्तित्व में कहीं भी कुछ ठहरा हुआ नहीं है। कल हम भी पत्थर थे, हम भी पशु थे, हम भी चिड़िया थे, हम भी पक्षी थे, वृक्ष थे, और मनुष्य के जन्म में भी हम कई लाखों बार आ चुके हैं।
कई बार हमने शादियां करी, कई बार बच्चे पैदा किए, व्यापार किए, सब कुछ किए, बीमारी से ग्रस्त हुए और चले गए। ये सिलसिला अनवरत चल रहा है, अनवरत, नॉन स्टॉप। और वही अधूरी कामनाएं, अधूरी वासनाएं लेकर के हम यहां से विदा होते हैं, और फिर उन कामनाओं को पूरा करने के लिए हमको मां के गर्भ में फिर आना पड़ता है। तो जीवन को बहुत गौर से देखो, जाग कर देखो, होश में जियो। तो जितना ज़्यादा तुम जीवन को बहुत होश में जियोगे, जाग कर जियोगे, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास पैदा होगी ही। जो बहुत मूर्छा में जीता है, जो बहुत बेहोशी में जीता है, उसके जीवन में परमात्मा की प्यास पैदा नहीं होती, क्योंकि वो तो बिल्कुल मूर्छित है, बेहोश है। लेकिन जीवन की प्रत्येक घटना को अगर तुम देखोगे तो वहां सिवाय व्यर्थता के कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। बुद्ध ने सारी जीवन की घटनाओं को बहुत होश में जिया है। एक डेड बॉडी को भी इन्होंने देखा तो बहुत होश में देखा, बहुत जागरूक होकर देखा। और जागरूकता से देखना, जीवन को पूरा जीना, होश में जीना, जागरूकता से जीना, उसको देखते हुए जीना परम होश के साथ, तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य आता है। क्या आता है? वैराग्य। और जब तक तुम्हारे जीवन में वैराग्य नहीं आता, तब तक परमात्मा को पाने की चाहत पैदा नहीं होती, क्योंकि वो वैराग्य है जो है ना, वो तुमको उस जगह से हटाता है जहां जहां तुमने पकड़ के रखा है। तो सत्संग को सुनो, रोज सुनो, कम से कम 3-4 महीने तो मेरे को जरूर सुनो, सुनते रहो। एक ऐसी आपके भीतर तड़प पैदा हो जाएगी, आग पैदा हो जाएगी, और वो आग ही आपको परमात्मा के सत्य से रोशन कर देगी। और जब भी समय मिले सत्संग में आओ। संदीप कुमार जी पूछते हैं, गुरुजी हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कोई काम करने की उमंग पैदा नहीं होती, क्या करें? देखो, जिस जीवन को हम जीते हैं ना, वो जीवन पूरा एक रिपीटेशन है। जैसे आदमी रोज 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 भिंडी की सब्जी खाए डेली, भले भिंडी बहुत अच्छी होती है, मैं तो कहता हूं, लेकिन रोज खाए तो क्या होगा उसका? उल्टी कर देगा वो। ऐसे ही संसार में हम रोज भिंडी खा रहे हैं, वहां कुछ भी नयापन नहीं है, वही रिपीटेशन, वही आदतें, वही जीने का ढंग, वही तुम्हारे आसपास वैसे लोग। तो उस जीवन में तो, और सुरक्षा बड़ी गहरी, वहां कोई असुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा के जीवन में बहुत आदमी बोर होता है। जितना सुरक्षित जीवन उतना मुर्दा। कोई चैलेंज होना चाहिए जीवन में, कोई जीवन में चैलेंज होना चाहिए, तब जीवन में तरंग आती है, कुछ नयापन होता है, कुछ काम करने की नई एक एनर्जी आपके भीतर पैदा होती है। तो जीवन को बहुत गौर से देखो, बहुत होश में जियो, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से देखो कि क्या तुम्हारे संबंधों में वास्तव में प्रेम है, कि तुम बिना प्रेम के जी रहे हो वहां। जब भी तुम बिना प्रेम के कहीं भी जियोगे, तुम बोर हो जाओगे। एकमात्र शर्त है, प्रेम तुमको तरंगायित रखता है। मोहब्बत जो, इश्क जो है, ये तुम्हारे जीवन में बहुत तुमको तरंगायित रखता है, मस्त रखता है। और प्रेम तो होता नहीं।
क्योंकि शादियां कर करके हमने प्रेम को मार डाला, खत्म कर दिया उसको। शादी होती है, फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे भी बेहोश, सब बेहोशी की औलादें। तो सारा जगत ही पूरा बेहोश है, सब बेहोशी में काम कर रहे हैं। अब बच्चे आ गए तो फिर जिम्मेदारी। इसलिए मेरे हिसाब से तो शादी जो है ना, वो है आफत का झाड़, और उस झाड़ पर बच्चे जो है मुसीबत के फल। उस पर क्या है? मुसीबत के फल लगते हैं, मुसीबत के। और ये घटता है, कोई कोई बिरला इससे बच जाता है, बहुत रेयर लोग इससे बच जाते हैं। तो मैं आपको कोई बात संसार छोड़ना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जीवन में थोड़ा प्रकृति के पास भी जिए। रोज थोड़ा सा कम से कम यहाँ से शुरुआत करें कि सुबह जल्दी उठकर आपके गांव में कोई, शहर में कोई, जहाँ आप रहते हैं, मुझे पता नहीं आप कहाँ रहते हैं संदीप जी, लेकिन जहाँ भी रहते हो आप सवेरे सवेरे उठ के आप अच्छे से गार्डन में जाइए, पेड़ों के पास बैठिए, पक्षी गीत गाते हैं उनको सुनिए, आकाश को देखिए, हवाओं को अनुभव करें। तो थोड़ा शरीर को इस पूरे प्रकृति के साथ थोड़ा ट्यून करें। जब ये शरीर ट्यून होगा ना, तो भीतर के एकदम आपके अंदर वो प्यास जगेगी कि कौन है जो चुपचाप बाहर इतना सारा लीला कर रहा है। तो सवेरे सवेरे गार्डन में जाएं, वहाँ थोड़ा बैठे, मौन में, शांति में अपने को उपलब्ध रखें, उस पल में अपने को अवेलेबल रखें, उपलब्ध हो जाएं। वहाँ बैठे बैठे फ़ोन पे बात नहीं करना कि गार्डन में बोला था मैंने जाने के लिए, अब फ़ोन पे लगे रहे वहाँ पर आप, इसका मतलब फिर हाँ आप है ही नहीं गार्डन में, आप फ़ोन पर हैं। तो फ़ोन घर पे छोड़ के जाएं, वहाँ जाए तो बस एक आप प्रकृति के प्यास में जा रहे हैं वहाँ पर आप। और जब आप बहुत प्यास से जाएंगे उस गार्डन में, तो हर वृक्ष आपकी राह देखेगा, हर वृक्ष आपका इंतजार करेगा। जब आप उस वृक्ष के पास जाके खड़े होंगे ना, तो उसकी सारी प्रेम की ऊर्जा आपको खुद को महसूस होगी कि प्रेम करता है ये पेड़ मेरे को। बहुत बार ऐसा होता है, ओशो एक बार जिक्र करते हैं कि जब वो प्रोफेसर थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तो एक पेड़ को वहाँ बहुत प्यार करते थे वो, एक वृक्ष को बहुत ज़्यादा उनको प्रेम था उस वृक्ष से, एक ट्यूनिंग बैठी थी प्रेम कि जब ओशो ने अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कुछ सालों के बाद जब गए, तो वृक्ष मर गया था, वो खत्म हो गया था। तो वृक्ष भी बहुत संवेदनशील होते हैं। तो प्रकृति में जरा जाइए, तो आपके भीतर से प्यास उठेगी, आपके भीतर से बहुत कुछ प्रकट होगा, उसमें डूबिए। हमको जरूर सुने आप, और जब भी समय मिले संदीप जी, मैं प्रार्थना करूंगा, आपको बुलाऊंगा, मैं बुला रहा हूं कि आप जरूर हमारे साथ बैठें, क्योंकि इसके अलावा और कोई जीवन का मकसद समझ में नहीं आता। और संसार में कितना भी कुछ कर लो, उसकी कोई अति नहीं होती, कोई उसका एंड नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी आपकी, आपने एक इच्छा रखी है, अभी एक इच्छा पूरी की 10 इच्छा और खड़ी हो जाएगी, 10 इच्छा पूरी हुई 100 इच्छा खड़ी हो जाएगी। देयर इज नो एंड टू इट। और ऐसी इच्छा करते करते आप कब्र में गिर जाओगे। तो जीवन क्या है, किस लिए मैं संसार में आया, मैं कौन हूं, इसका पता ही नहीं लग पाता आदमी को। क्या मेरे जीवन का मकसद इतना ही था कि शादी कर लूँ, 2 बच्चे पैदा कर लूँ, एक मकान ले लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, 10-20 लाख का बैंक बैलेंस छोड़ जाऊं? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? ये छोटे मोटे उद्देश्यों को मत रखो, अपने जीवन के उद्देश्य बहुत बड़े बनाओ।
जितने बड़े उद्देश्य बनेंगे आपके जीवन के, उतनी आपके भीतर से ऊर्जा पैदा होगी। ध्यान रखना। जैसे एक साधारण से बल्ब को चलाने के लिए 10 वाट लगता है, 5 वाट लगता है, लेकिन एयर कंडीशन को चलाने के लिए 1.5 kV लगता है, 1500 वाट लगता है। ऊर्जा है ना, उसकी ऊर्जा लगेगी ना। तो ऐसे ही आपके भीतर जो उद्देश्य है ना, वो बहुत ऊंचे होने चाहिए। छोटे मोटे उद्देश्यों में नहीं जीना। कि सारे संसार में लोग छोटे मोटे उद्देश्यों में जी रहे हैं। हाँ, कि बस बीवी हो गई, बच्चे हो गए, मकान बन गया, गाड़ी मिल गई, टाइम पे खाना मिलता है, हाँ 2 4 5 10 लाख की एफडी बन गई। हाँ, बोले बेटे कहाँ, बोले विदेशों में शिफ्ट हो गए। जिनके लिए पूरा जीवन दिया वो सब विदेशों में चले गए। अब तुम बच गए अकेले, और तुमने तुम्हारा पूरे प्राण झोंक दिए थे इसके लिए। अब तुम कल मर जाओ तो तुमको अग्नि देने भी लोग नहीं आते, बाहर के लोग। मैंने कई बार देखा है कि दाह संस्कार भी लोग अमेरिका में बैठे बैठे उनके ही बच्चे ऑनलाइन करा देते हैं। तो जीवन की थोड़ी हकीकतों को देखिए आप, जीवन को बहुत जागरूकता से देखिए, अपने मोह के धागों को काटिए। ये मोह के धागे आपने जन्म जन्म यही काम किया है। आप थोड़ा हटिए इस धागों से, इस मकड़ी के जाल से, और अपने स्वयं में जाने की प्यास को पैदा करिए। वहां कुछ बात बनेगी, और उसको अगर पा लिया ना, बस दुनिया की सब दौलत आपने पा ली। हाँ, एक मित्र पूछते हैं, गुरुजी ध्यान में एक अनुभव हुआ है कि कोई भूत प्रेत आत्मा मुझे मारने आ रही है। 10-15 सेकंड ये मेरे साथ हुआ है, उसके बाद मेरा ध्यान सही नहीं होता है, क्या करूं? ध्यान को जारी रखो, भले ही सही ना हो, लेकिन ध्यान को छोड़ना नहीं। ध्यान को जारी रखिए। कितने भी भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ध्यान को जारी रखिए, उसको कभी छोड़ना नहीं। न लगे ध्यान, कोई परवाह नहीं है, लेकिन ध्यान के समय जो आपने निश्चित किया वहां जरूर जाके बैठो। वो सब एक विघ्न है आपके जीवन में। विघ्न आते हैं जब आप ध्यान में डूबते हो ना, तो 50 तरह के विघ्न आते हैं। बुद्ध भी जब ध्यान करते थे तो उनके जीवन में भी बहुत ध्यान के समय वो आता था, एक मार्स उनको बहुत डिस्टर्ब करता था। तो फिर भी बुद्ध ने ध्यान करना छोड़ा नहीं, अपने आसन से डिगे नहीं वो। तो ध्यान करना छोड़ना नहीं, ध्यान को जारी रखें, उसमें डूबते जाए। भूत आएंगे और चले जाएंगे। एक मित्र पूछते हैं, प्रेम क्या है और क्या नहीं है? प्रेम का दूसरा नाम होश नहीं हो सकता, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा होना प्रेम है, लेकिन तुमको तुम्हारे होने का पता नहीं है, तो ये प्रेम को तुम बाहर खोजते हो। कोई ना कोई तुमको पात्र चाहिए प्रेम करने के लिए, कोई। तो प्रेम तुम्हारा होना है। और जो व्यक्ति जितना प्रेमपूर्ण होगा, होश उसके जीवन में छाया की तरह आएगा। उसको होश को साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या जैसे कोई आदमी ध्यान करता है, तो ध्यान करने वाला व्यक्ति रूखा सूखा नहीं होगा, वो ड्राई नहीं होगा। ध्यान करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रेम छाया की तरह आएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं वो प्रेमपूर्ण नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रेम नहीं होता।
तो जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में अनिवार्यतः प्रेम आएगा, क्योंकि ध्यान करना मतलब अपनी खबर, स्वयं का बोध। और स्वयं का बोध क्या है? परमात्मा। और परमात्मा कैसा है? परम प्रेम रूपा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परम प्रेम स्वरूपा है। वो प्रेम से लबालब भरा हुआ है। इसका तुमको बोध आएगा। तो प्रेम जब तुम्हारे भीतर बहुत, अपने प्रति प्रेम जब गहरा हो जाता ना, तो वहां होश अपने आप आ जाता है। लेकिन पहले तो प्रेम को हमको बाहर ही देखना पड़ता है। बाहर ढूंढता है, संबंध बनाता है, वो भी जरूरी है। संसार में कोई भी चीज गैर जरूरी है ही नहीं। हर अनुभव तुमको संसार का, उसकी इतनी बड़ी कृपा है संसार के सब अनुभवों की, वो सारे अनुभव तुमको तुम्हारी तरफ ढकेल के ला रहे हैं। संसार के सारे एक्सपीरियंस, सुख के हो, दुख के हो, कोई भी हो, वो तुमको तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं। तो जो लोग तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार करे, दुख दे, जो भी कुछ करे, उनको बहुत धन्यवाद देना। वही तुमको सरकार है बुद्धत्व की तरफ, तुमको ला रहे इस तरफ हो। नहीं तो तुम बिल्कुल सोए पड़े रहते निद्रा में, घोर निद्रा में। उन्होंने तुमको जगाया है दुख देके, धन्यवाद देना उनको। ठीक। अक्षय जी एक दोहा लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही कि गोविंद दियो बताए। तो ये दोहा लिखा है। बहुत बढ़िया दुआ है ये, बहुत बढ़िया दुआ है। कल ही मैंने एक बहुत शानदार कहानी कही इसके ऊपर, एक जो रिपीट कर देता हूं मैं। एक राजा था और उसकी एक ही कन्या थी। उस कन्या का नाम था वैराग्यवती। जैसा नाम वैसी वो कन्या थी। उसका मन सदा ही परमात्मा के चरणों में लगा रहता था। उसको संसार से कोई उसको रस ही नहीं था। कोई कैसी भी बात उसके कानों में डाले संसार की, उसको कोई रस नहीं पकड़ता था। वो वैराग्यवती थी। पिता ने उसकी आंतरिक इच्छा को जान करके उसको और परमात्मा की तरफ और अच्छे से चली जाए, वो उसको एकांत में एक जंगल में एक बहुत अच्छा मकान बना के दिया और अपनी बेटी को वहां रखा कि तू एकांत में रहे, साधना कर, ध्यान कर, भगवान का भजन कर। और सारी सुविधा उसकी जुटा दी। वो वहां रहने लगी। अब एकांत मिल गया, जंगल मिल गया, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो ऐसे एकांत में आदमी को अपने स्वयं का पूरा ख्याल आने लगता है। पहले पहले तो विचार आम संसारी के दौड़ेंगे। अगर तुम रुक गए उस एकांत में, ठहर गए, तो फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगेंगे कि तुम्हारे संसार के सारे विचार एक दिन तुम्हारे और तुम अपने स्वयं के पास आ जाओगे। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने, सारे ध्यान करने वालों ने, साधकों ने संसार छोड़कर जंगल की तरफ रुख इसलिए किया कि वहां पर आदमी धीरे धीरे संसार की बातों से मुक्त होता है और एक अच्छा वातावरण में जीता है। तो वैराग्यवती का वैराग्य यहां और तेज हो गया, बढ़ गया रहते रहते। एक दिन रात को अपने घर में वैराग्यवती एक बहुत अच्छा गुरु भक्ति का गीत गा रही थी। बहुत श्रद्धा से भरा हुआ गीत, उसके प्राणों से गीत इतना सुंदर गा रही थी वो कि आंसुओं से उसकी आंखें भर आई थी गीत गाते गाते, और गुरु को याद कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि वहां से जंगल से एक चोर निकला, क्योंकि चोर अक्सर रात में ही निकलते हैं मकानों में सेंध लगाने के लिए। देखा यार जंगल में बड़ा मकान है तो बहुत बढ़िया। तो वो बहाने से गया उस मकान में, दरवाजा खटखटाया
और जैसे ही वैराग्यवती ने दरवाज़ा खोला तो उस चोर ने क्या किया कि इस बीच में साधु होने का स्वांग रच लिया। गेरुए कपड़े पहन लिए, माला पहन ली, कहीं से कमंडल ले आया उठा के, ऐसा करके साधु का वेश रखा उसने। उस चोर ने देखा यार ये औरत जो है बीच अंदर जो लड़की बैठी है ये गुरु भक्ति के गीत गा रहा है, इसका मतलब इसके जीवन में गुरु नहीं है, ये गुरु के लिए तड़प रही है ये लड़की। तो गुरु का नकली छद्म भेष बना करके ये चोर ने दरवाजे पे दस्तक दी और दरवाज़ा खुला तो वैराग्यवती ने बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया। बोले महात्मन आइए बैठिए, मैं आपको जल पिलाती हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब चोर ने कहा कि हम उसी घर का पानी पीते जिस घर में आपने दीक्षा ली है किसी गुरु से। बोले नहीं महाराज, मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला, मुझे कोई गुरु नहीं मिले, अभी तक मेरी दीक्षा हुई नहीं। तो बोले हम इस घर का पानी नहीं पिएंगे फिर। तो वैराग्यवती ने कहा महाराज मैं क्या करूं बताओ, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। अभी तो चोर था। तो बोले हमारी जो दीक्षा है वो ऐसे मकानों के महलों में नहीं होती, हमारी दीक्षा तो वैराग्य की होती है, हम तो जाके जंगल में तुझे दीक्षा देंगे। बोले महाराज मैं तैयार हूं चलने के लिए, आप जहां बोलो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, बस दीक्षा मुझे दे देना, मेरे जीवन में कमी है। बोले ठीक है, एक काम करो, तेरे पास जो भी गहने नकदी आभूषण पैसा जो भी है वो एक गठरी में बांध ले और उसको लेके चलो मेरे साथ। अभी लड़की राजा की लड़की थी, निर्दोष थी, भोली भाली थी, इसको क्या पता कि ये चोर है। उसने सारा आभूषण इकट्ठा किया, एक गठरी में बांधा और वो जंगल में उस चोर के पीछे चली। वो थोड़ी दूर जाकर चोर ने क्या किया कि उस वैराग्यवती को एक पेड़ से रस्सियों से बांध दिया कस के और कहा कि अब हम जा रहे हैं और दीक्षा तुमको मैंने दे दी है, अब हम जा रहे हैं और जब तक मैं ना आऊं तब तक यहां खड़ी रहना, इसी से बंध के रहना, बंधन खुलवाना मत, मैं खोलूंगा आकर के बंधन, ये गुरु का आदेश है। बोले जी महाराज। अब ये तो सब माल पानी लेकर के जो पैसा था आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गया, अब इसको तो आना नहीं था। तो कहानी कहती है कि वो वैराग्यवती 2 दिन तक उसी वृक्ष से बंधी रही, भूखी प्यासी। जब ये भूखी प्यासी रहने लगी तो भगवान विष्णु का जो है ना आसन डोलने लगा उसकी श्रद्धा को देखते हुए। तो नारायण ने नारद को बुलाया, बोले नारद जी। नारायण के पास नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए। बोले आज्ञा। बोले धरती पर ये चल रहा है, एक कहानी घटी है, जाओ उस बालिका को, उस भोली वाली बच्ची को बंधन से मुक्त करो। नारद जी धरती पर आए, नारायण नारायण कहते हुए। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी कहने लगे कि बेटा ये तेरे को बंधन में कौन बांध गया है? बोले महाराज ये बंधन मेरे गुरु का बंधन है। अरे बोले गुरु कभी किसी को बंधन में थोड़ी बांधते हैं, गुरु तो मुक्त करते हैं। मैं तेरे बंधन खोल देता हूं। बोले नहीं महाराज, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मैं ही आके खोलूंगा, मुझे आपसे बंधन नहीं खुलवाना है। नारद जी बड़े हैरान हो गए, करे तो करे क्या। नारायण के पास पहुंचे, सारी घटना बताई। अब नारायण को आना पड़ा, चतुर्भुज नारायण को। वे आए, मुस्कुराए, उस वैराग्यवती को समझाया। बोले बेटा गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु तुमको बंधन में कभी नहीं डालते, तुमको बंधन से मुक्त करते वो। आओ मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूं। वैराग्यवती ने महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ,
आप साक्षात भगवान है मेरे लिए, लेकिन बंधन तो मैं अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी, ऐसा वो बोल गए। अब बड़ी कठिनाई हो गई, तो नारायण ने नारद को बोला, भाई वो ढूंढो उसको, चोर है किधर। तो नारद जी निकले, तो दूर जंगल में चोर मिला, कहीं और सेंध लगाने जा रहा था वो किसी घर में। उसको पकड़ा, अब ये चोर हो गया शर्मिंदा, नीचे सर झुका के बोले चलो उसके बंधन खोलो उस कन्या के। ये आया, बंधन खोले, जैसे ही बंधन खुले रस्सी के, वैराग्यवती आकर के गुरु का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज, गुरु की देखो कितनी कृपा है कि गुरु ने नारद के दर्शन भी मुझे करा दिए, साक्षात भगवान के दर्शन भी मेरे को हो गए। तो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। ये न होते तो आप कहां से आते यहां पर, ये न होते तो आप थोड़ी आते यहां पर। ये तो गुरु की महिमा जो आप पधार गए यहां पर, ये अर्थ है तुम्हारे गीत का। कृष्णा कौशल करके है कोई, कहते हैं, प्रणाम प्रभु, मेरे माता पिता जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? आपने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं स्वामी प्रेम निर्दोष। प्रभु, मेरा ही पात्र छोटा था, मैं उतना बटोर नहीं पाया। देखिए, माँ बाप का तो काम यही होता है कि तुमको शादी के बंधनों में डालना, क्योंकि उनके पास जीवन के और कोई आयाम होते नहीं। उनके सोचने का दायरा, जीने का ढंग बहुत छोटे लेवल पे होता है। इसलिए जब परमात्मा की प्यास में घर का कोई भी बच्चा जब भर जाता है ना, तो सबसे पहला विरोध उसकी माँ करती है। सबसे पहला अपोजिशन कहाँ शुरू होता है? घर में माँ करती है, फिर पिता करते हैं, फिर रिश्ते वाले करते हैं। और शादी जो है ना, बड़ा भारी अपने साथ में एक तो जिम्मेदारी लाती है, और एक बार इसमें एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। फिर इसमें बाहर आने का रास्ता नहीं है, आप इसमें से बाहर नहीं आ सकते। एंट्री है, एग्जिट के लिए फिर आपको बहुत करीब करीब असंभव है। कोई कृपा बरस जाए, कोई अनहोनी घट जाए, वो बात अलग है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, निर्णय आपका है। सुकरात कहता था कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, न खाए वो भी पछता है। हाँ, ऐसा लड्डू है। तो अगर मान लो पछताने तो है ही, खाओगे तो ही पछताओगे, नहीं खाओगे तो ही पछताओगे। अब निर्णय तुम्हारा है कि खा के पछताना है कि नहीं खा के पछताना है। निर्णय आपका है भाई, आप देख लो इसमें क्या क्या झंझटें हैं, क्या क्या आने वाली है, कैसे कैसे गुलामी आएगी, कैसे तुम्हारी स्वतंत्रता चली जाएगी। हाँ, कैसे फिर तुम बीवी के कंट्रोल में रहना शुरू करोगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, 25-30 साल यूँ ही निकल जाते हैं जीवन के, वो सब आएंगे, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो चीज़ें सब वास्तव में ऐसी है, इसमें तुमको क्या निर्णय लेना है वो तुम्हारी क्या भीतर की कामना है। अपने को देखो, अपने को बहुत गौर से देखो, जांचो और उसमें कदम उठाओ। किशन लाल जी का प्रश्न है, जीवन भर भटके, अब बुढ़ापे में सुख शांति मिलेगी या नहीं?
अब भाई देखो, जीवन भर तो आप अशांति में भटकते रहे, पूरा जीवन तो आपने उस रास्ते पे चले कि अशांति अशांति, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। लेकिन परमात्मा के यहां पर है, कभी देर नहीं होती, ख्याल रखना, देर कभी होती नहीं। जब जागो तब सवेरा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में शांति की प्यास आ गई, तो उस ढंग से प्रयास करो, उस रास्ते पर चलो ना। कौन मना कर रहा है आपको? चलते क्यों नहीं उस रास्ते पर, शांति के रास्ते पर? चल तो रहे अशांति के रास्ते पर, सपने देखते हो शांति के। सारी क्रियाएं जो एक्शन करते हो वो करते हो जिससे अशांति आएगी, और सोचते हो शांति के बारे में, तो कैसे घटेगा? होगा ही नहीं। तो जो तुमको चीजें अशांत करती है इस बुढ़ापे की उम्र में आकर के, वहां से हट जाओ, त्याग दो उनको। क्योंकि जीवन भर उसी अशांति में जीते बैठोगे क्या? उनको त्याग दो, विष के समान। उन सब चीजों को विष के समान त्याग दो, अष्टावक्र कहते हैं। और जिस मार्ग पर चलने से, जिस तरफ जाने से, जिस आयाम में जाने से तुम्हारे भीतर शांति के फूल खिलते हैं, उस पर चलना शुरू करो। क्योंकि जीवन का मुख्य भाग तो चला गया। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत जाग, काल चिरैया चुग रही, निज दिन आयु खेत। अब थोड़ी सी फसल बची है, बाकी सब फसल तो चिड़िया चुग गई, खेत खाली हो गया। जरा सी कुछ कहीं कोने काने में फसल बची पड़ी है, तो भैया उस फसल को अपने लिए लगाओ। क्यों देर करते हो? अभी से लगाओ, कल से नहीं। निकलो घर से बाहर। आदमी वैसी घर में पैदा होता, वहीं रहता जीवन भर, वहीं से उसकी अर्थी निकल जाती, वो और कुछ जीवन को जी नहीं पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड पड़ा है, बताइए, और आप ऐसे चिपक जाते हो घरों से। एक समय के बाद में परिवार को, घर को छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें फिर आपकी इज्जत भी बनी रहती है, बच्चे आपकी कद्र भी करते हैं। किसी आश्रम पर आइए, वहां सेवा काम करिए, वहां रहिए, सत्संग सुनिए, ध्यान करिए, वृक्षों के पास बैठिए, पक्षियों को सुनिए, अपने साथ थोड़ा समय बिताए। ये सब रास्ते हैं शांत होने के, जो मैं बता रहा हूं। तो अब इधर आइए, आप इस तरफ अपने को मोड़िए। तो जो रास्ता आपको अशांति की तरफ लेके गया, आपको सिर्फ दिशा टर्न लेनी है, अपने मुंह को मोड़ लेना है, और आपको शांति मिल जाएगी। वो कहीं गई नहीं है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एक मित्र पूछते हैं कि गुरुजी प्रणाम, प्रेम में इतना पागलपन क्यों होता है? प्रेम ही तो पागल कर देता है। हाँ, प्रेम पागल नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुनिया में किसी की ताकत है क्या तुमको पागल कर देने की, प्रेम के अलावा? प्रेम ही तो पागल करता है। प्रेम हो जाए किसी को तो उसका सब बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका देखना बदल जाता है, सब बदल जाता है। प्रेम तो आदमी को जवान कर देता है, सुंदर बना देता है। और जो आदमी प्रेम को नहीं जीता, वो कुरूप होता चला जाता है। प्रेम में सौंदर्य निखरता है, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वभाव है। तो बाहर के प्रेम में डूबना है, और बाहर के प्रेम में अटक मत जाना।
उस बाहर के प्रेम में जो अनुभव हुआ है और जिसको उस प्रेम का अनुभव हो रहा है, उस किसको हो रहा है ये प्रेम का अनुभव? तुमको हो रहा है। तो वहां पर ध्यान को टिकाना है, वहां पर ध्यान को लाना है। स्त्री प्यारी नहीं लगती अपनी खुद की पत्नी, ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर का प्यार है जो तुमको स्त्री को प्रेम प्रकट करता है। सब तुम्हारे अंदर केंद्र है। तुम जहां पर भी अपना अपना लेवल लगा दो इस पर, वो तुमको प्यार हो जाएगा। लोग जानवरों को प्रेम कर लेते, लोग अपने परिवार में ऐसे भी लोग देखे जो अपने परिवार को प्रेम नहीं करते, उससे ज्यादा कुत्तों को प्रेम करते लोग। बिल्ली को प्रेम करते लोग, कुत्तों को प्रेम करते लोग। विदेशों में तो चलन चल पड़ा, पूरे विदेश कंट्री के अंदर, कि करीब करीब हर घर में वहां बिल्ली है। और यहां तक बिल्ली नहीं है, कई ऐसी घटनाएं घट गई कि उस आदमी ने अपनी सारी वसीयत बिल्ली के नाम से कर गया। बताइए, इतना गहरा प्रेम बिल्लियों के लिए। करोड़ों की वसीयत बिल्लियों के नाम पर है विदेशों में। लेकिन वो बाहर ही अटक गए प्रेम में, उनको पता ही नहीं चला कि प्रेम जहां से आ रहा है वो कौन सा केंद्र है।